नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सबको कहानी ना सुनाकर अपने बचपन की एक घटना सुनाने जा रही हूँ। जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, 4th या 5th में थी, तब एक दिन बहुत पहले का समय, उस समय हाथों में टीके लगाए जाते थे स्कूल में, उसे नस्तर बोलते थे। स्कूल में एक डॉक्टर की टीम आई और ये हुआ कि पूरे स्कूल के बच्चों को टीके लगेंगे। पूरे स्कूल के बच्चे सब लाइन में खड़े हुए। मैंने सरकारी स्कूल में प्राइमरी में थी। लड़कियों की लाइन अलग लगी और लड़कों की अलग। मैं भी लाइन में लगी थी। एक लाइन से सभी को टीके लगते जा रहे थे। मुझे इंजेक्शन से बचपन से बहुत डर लगता था। मैं बहुत डरती थी। अब लाइन में मैं भी खड़ी थी, नंबर आने ही वाला था और जैसे ही मेरा नंबर आया, पीछे से सारी लड़कियां मुझे चलो आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब मेरे डर के मारे मेरे पैर ही आगे ना बढ़े। मैं सोचूं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊं बाहर और बच जाऊं, लेकिन इतने सारे बच्चे, टीचर, डॉक्टर की टीम, कैसे क्या करूं। इतने में मेरा नंबर आ ही गया और जैसे ही मेरा नंबर आया, टीचर ने बोला, आ जाओ बेटा। अब तो मैं डर के मारे मेरे आंखों में आंसू कि अब क्या करें। पीछे से लड़कियों ने मुझे धक्का देकर आगे किया कि जाओ आगे जाओ आगे। अब मैं किसी तरह आगे बढ़ी। डॉक्टर ने के पास खड़ी हुई और डॉक्टर ने जैसे ही निडिल निकाली और उसमें दवाई भरी और मुझे कहा कि अपने हाथ आगे करो। वैसे ही मैं हाथ आगे क्या करती, मैंने स्कूल से बस पीछे मुड़ के देखा और भाग निकली और बड़ी तेजी से भागी। स्कूल के बगल में ही गांव था। गांव की तरफ रोड जाती थी। रोड से मैं बहुत तेजी से भागी और पीछे पीछे मेरे एक टीचर थे, राम गुलाम सर। वो मेरे पीछे स्टिक लिया और स्टिक ले करके और पीछे पीछे मुझे दौड़ाते हुए भागे। रुक जाओ संतोष, रुक जाओ, बार बार संतोष रुक जाओ, नहीं बहुत मारूंगा। पीछे पीछे मुझे दौड़ाते रहे और मैं भागती रही। बहुत दूर तक मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आए और गांव के निकट एक छोटी तलैया थी जिसमें पानी भरा था। अब मैंने सोचा मैं पकड़ जाऊंगी, अब क्या करूं। और पकड़ लेते तो बहुत मारते। मैंने क्या किया कि उस तलैया के किनारे किनारे भागने लगी। अब गोल गोल मैं उसके किनारे किनारे भाग रही हूँ और पीछे से मुझे पीछे मेरे डंडा लेकर के वो मुझे दौड़ाए। रुक जाओ संतोष, रुक जाओ, मुझे पकड़ पाए ना। मैं खूब भागूं और जो कोई इधर से आए तो मैं इधर से जाऊं, जो उधर से आए तो मैं इधर से जाऊं।
गोल गोल उनको खूब घुमाया और मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहे। अंत में मैंने देखा कि अब मैं नहीं बचूंगी। फिर मैंने गांव की तरफ भाग ली और भागते भागते गलियों में जाके छुप गई और गलियों गलियों से होते हुए मैं अपने घर पहुंच गई। रास्ता भी अनजान था, कई जगह भूल गई, लेकिन फिर भी हिम्मत से किसी तरह भाग के घर आ गई। घर में आई तो मेरे बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ, जल्दी कैसे घर आ गई और भी अकेले। मैं रोते हुए डरी सी, बाबा जी वहाँ पर सबको इंजेक्शन लग रहे हैं और मेरे को भी लगा रहे थे, इसलिए मैं भाग आई। बाबा ने कहा इंजेक्शन लग रहे थे तो तुम लगवा लेती बेटा, क्यों डर गई। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं लगाना। बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा। फिर अगले दिन मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, नहीं तो मुझे हमारे गुरुजी बहुत मारेंगे। बाबा ने कहा अच्छा मैं लेकर चल रहा हूँ। फिर बाबा जी मुझे स्कूल लेकर के गए और वहाँ टीचर से बात की। कहा कि जब बच्ची नहीं लगवा रही थी तो आपको ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहिए था, आप एक बार हमें सूचना दे देते तो मैं रेडी करके मैं खुद ही लगवा देता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे बचपन की घटना है। तो आप लोग कभी डरना नहीं इंजेक्शन से। मैं तो छोटी थी, ना समझती, डर गई। लगवा लेती तो अच्छा रहता, बाकी सारे स्कूल के पूरे बच्चों ने लगवाए, कोई नहीं डरा, एक मैं ही डर गई थी। मुझे इंजेक्शन से अभी भी डर लगता है। मैं कहती हूँ मुझे दवा दे दो खाने के लिए, लेकिन मैं इंजेक्शन और वीगो कभी नहीं लगवाऊंगी। तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे मुझे दवाइयाँ खानी पड़े और इंजेक्शन लगवाना पड़े। मेरी दादी 90+ होकर के एक्सपायर हुई थी, लेकिन कभी उनको इंजेक्शन नहीं लगा, कभी लगा ही नहीं, कभी वो बीमार ही नहीं पड़ी और छोटी मोटी बीमारी में कभी वो डॉक्टर के पास गई ही नहीं। अपने हाथ से परिश्रम करती थी, अंत समय तक वो खुद से स्वयं से अपना नहाना धोना और सारा कार्य खुद ही करती थी, इसलिए वो स्वस्थ थी। तो हमें भी स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा योगा प्राणायाम इन चीज़ों का निरंतर और एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा कर लेना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें। और अपने गुरुजी को भी मैं प्रणाम करती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हों वो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मुझसे गलती हो गई थी, मैं तो ना समझती, मुझे इतना ज्ञान नहीं था और पढ़ने के बाद उसके बाद से तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाई, नहीं तो मैं क्षमा भी मांग लेती। यदि कभी कोई गलती हो जाए तो अपने टीचर से, अपने गुरु से क्षमा मांग लेना चाहिए। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि मेरे बचपन की घटना आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।